नमस्कार दोस्तों। पुलवामा हमले के दौरान 40 जवानों की शहादत के बाद मोदी सरकार की लापरवाही और खुफिया एजेंसियों की नाकामियों को लेकर विपक्ष और आलोचक तो अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। जवानों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पूरे मामले में सरकार की लापरवाही पर भी कई बार सवाल उठे हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसे शख्स ने मोदी सरकार की नीयत पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं जो पुलवामा हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मशहूर पत्रकार करण थापर को द वायर के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे खलबली मची है। सतपाल मलिक ने दो टूक लहजे में कहा है कि पुलवामा हमले में 40 जवानों की मौत सिस्टम के इनकॉम्पिटेंस और लापरवाही से हुआ है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि जब उन्होंने बतौर राज्यपाल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के शो के लिए 14 फरवरी 2019 को शूट कर रहे प्रधानमंत्री मोदी को पूरे मामले की जानकारी दी थी, तब पीएम मोदी ने उन्हें कहा था, तुम अभी चुप रहो। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। जी हां, बकौल सतपाल मलिक जो तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, पीएम मोदी को जब पुलवामा मामले में सरकार की लापरवाही की सूचना दी गई तो उन्हें कहा गया, तुम अभी चुप रहो। यह उनका बयान है। पीएमओ की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन पुलवामा हमले पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल के ऐसे बयान के बाद से ट्विटर पर सतपाल मलिक लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। सैकड़ों लोग सतपाल मलिक के खुलासे वाले इंटरव्यू को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत सैकड़ों लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और द वायर के उस इंटरव्यू के हिस्से को वायरल किया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा हमले के वक्त सरकार की लापरवाही पर संदेह है तो इसका जवाब कौन देगा। सोशल मीडिया में सतपाल मलिक के इंटरव्यू के हवाले से पुलवामा हमले को चुनाव में भुनाने की मंशा पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। वजह साफ है, पुलवामा हमले के वक्त, जवानों की शहादत के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने उस इंटरव्यू में जो कहा है, जिसके कुछ हिस्से मैं दिखाने और उसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो बेहद चौंकाने वाला है। उसे सतपाल मलिक ने करीब 1 घंटे के इस इंटरव्यू में और भी कई खुलासे किए। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के रवैये का जिक्र करते हुए कई अहम बातें भी कही है। महबूबा मुफ्ती की सरकार के गिरने के वक्त से लेकर और कई मुद्दों पर भी बातें की है, और सबसे विस्फोटक बयान है पुलवामा हमले के बारे में। सतपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का ऐलान उसी वक्त किया गया था, उनके कार्यकाल में किया गया था। तब वो वहां बतौर राज्यपाल तैनात थे। बाद में गोवा और मेघालय का राज्यपाल बनाकर उन्हें वहां से तबादला किया गया। अब वो राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जब मेघालय के राज्यपाल थे तब भी सतपाल मलिक अपनी कई बयानों की वजह से चर्चा में रहे, चाहे किसान आंदोलन का समर्थन हो या फिर कश्मीर में राज्यपाल पद पर रहने के दौरान 300 करोड़ के रिश्वत की पेशकश का जिक्र हो। सतपाल मलिक
सुर्खियों में रहे। इस बारे में सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है, रिश्वत की पेशकश के बारे में। अब ताजा मामला पुलवामा के बारे में सतपाल मलिक के बयान से जुड़ा है। केंद्र सरकार पर सीधे गंभीर आरोप से जुड़ा है, और केंद्र सरकार ही नहीं, सीधे सरकार के मुखिया। 1 घंटे का यह इंटरव्यू अंग्रेजी में है। मैंने पुलवामा हमले के बारे में बोले गए या बयान के कुछ हिस्से का ट्रांसलेशन किया है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। फिर इंटरव्यू के उस हिस्से का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा द वायर के सौजन्य से। लेकिन पहले गौर से सुनिए जो सतपाल मलिक कह रहे हैं। सतपाल मलिक से करण थापर ने कई सवाल पूछे, जिसमें पुलवामा के बारे में एक सवाल है। उनसे पूछा गया कि फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के 1000 जवानों के जत्थे को सड़क मार्ग से जाने क्यों दिया गया? सुरक्षा के तमाम खतरे थे, खुफिया रिपोर्ट्स थी, आप उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, कैसे अनुमति दी गई? अंग्रेजी में है, मैं हिंदी तर्जुमा करके आपको बता रहा हूं। और मैं जैसा कि मैं कह रहा हूं, आगे इंटरव्यू के मूल हिस्से को 2-3 मिनट वो भी मैं सुनाऊंगा। सहूलियत के लिए भी हिंदी में सुनिए और समझिए। जवाब में सतपाल मलिक ने कहा, मुझे फैक्ट बताने दीजिए। सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए हवाई जहाज मांगे थे, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता है। गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ ने पूछा, राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे, सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। मुझसे अगर एयरक्राफ्ट मांगते तो मैं कैसे भी इंतजाम कर देता। यह राज्यपाल कह रहे हैं, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, सतपाल मलिक। मैं उसी शाम पीएम को फोन करके मैंने कहा कि हमारी गलती से हुआ है। पुलवामा हमले में जवानों की शहादत का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो यह नहीं होता। लेकिन पीएम मोदी ने उनसे कहा, बकौल सतपाल मलिक, तुम अभी चुप रहो। सतपाल मलिक का यह भी कहना है कि पीएम ने उनसे कहा, तुम अभी चुप रहो। यह अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी है। और पीएम और सतपाल मलिक के बीच जो संवाद है, बकौल सतपाल मलिक, एक तरफ सतपाल मलिक का बयान है, लेकिन जवाब क्या पीएमओ इसके बारे में देगा, इसका हमें इंतजार करना होगा। करण थापर ने इसी सवाल को बदल कर 2-3 बार पूछा है, 3 बार या 4 बार पूछा है। और इसलिए पूछा है काउंटर कि कहीं उनके बयान में कुछ बदलाव तो नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि मतलब पीएम ने कहा हमारी गलती पर आप चुप रहो, करण थापर ने पूछा। सतपाल मलिक ने फिर वही दोहराया, पीएम ने कहा तुम कुछ मत कहो, यह कोई और चीज है, हमें बोलने दो। अजीत डोभाल ने भी मुझसे कहा, जो एनएसए हैं, कि आप ये सब मत बोलिए, चुप रहिए। तो करण थापर ने फिर कहा, अच्छा आपसे अजीत डोभाल ने भी कहा? तो सतपाल मलिक ने कहा, वो मेरे क्लास फेलो रहे, वो मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सतपाल भाई ये मत कहो, आप चुप रहो। मुझे लग गया था कि सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। अब यही बात है कि सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए, ये कह रहे सतपाल मलिक, मुझे लग गया था। और ये आप सबको पता है कि 2019 के चुनाव में पुलवामा और उसके बाद की स्थितियां, सर्जिकल स्ट्राइक, उन सब का चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया था। सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त 2019 के चुनाव में वही था, और इसलिए बहुत बार उस पर कई तरह से विपक्ष के नेता, आलोचक सवाल उठाते रहे। लेकिन बहरहाल वही सतपाल मलिक ये कह रहे। अगला सवाल जब करण थापर ने पूछा कि मतलब एक तरह से सरकार की पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएंगे, हमें श्रेय मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा और चुनाव में फायदा होगा, सतपाल मलिक ने कहा, मुझे बिल्कुल याद है पीएम जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे थे, वहां कोई फोन नहीं होता, वहां से निकलकर ढाबे से उन्होंने फोन किया, सतपाल क्या हुआ, पीएम ने पूछा। तो मैंने बताया, साहब ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं दुखी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा, इस पर आप चुप रहिए। ये सतपाल मलिक का बयान है, मैं उनके हवाले से बोल रहा हूं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, सही कितना है, गलत कितना है, ये पीएमओ ही अब बता सकता है। एक पक्ष पीएमओ का होगा जो आया नहीं है। करण थापर ने फिर पूछा, क्या आपसे डोभाल साहब ने कहा चुप रहिए? सतपाल मलिक ने कहा, जी हां। सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल को भी दिया था, शायद डीवी लाइव को, उसका भी जिक्र किया है नाम लिए बगैर करण थापर ने, और तब एक सवाल पूछा है। तब फिर सतपाल मलिक ने कहा है, सीआरपीएफ के जवानों को जिस रूट से गुजरना था
उसे ठीक से सैनिटाइज नहीं किया गया था, सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। उस इलाके में पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड होती है। लिंक रोड मतलब बीच में कनेक्टिंग या बीच में क्रॉस करने वाली सड़क जो होती है, जोड़ने वाली। एक भी जगह पर जिप्सी या कोई ऐसी टीम तैनात नहीं थी ताकि वहां उस रूट में कोई घुस ना सके। यह भी मैंने उन्हें कहा का मतलब शायद पीएम ही होगा। उन्हें कहा कि हमारा लैप्स है, हम तो लूप में थे नहीं। फिर उन्होंने अगले सवाल में कहा कि हम तो लूप में थे नहीं, सीआरपीएफ अपना काम कर रही थी। करण थापर ने पूछा यह किसकी लापरवाही थी, तो सतपाल मलिक ने साफ साफ कहा यह गृह मंत्रालय की लापरवाही थी और सीआरपीएफ की थी, दोनों की थी। राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे, आप जानते हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो जिम्मेदारी लेता और इस्तीफा दे देता, यह भी उन्होंने कहा। और कहा कि यह देश का बड़ा नुकसान था, 40 जवानों की शहादत हमारी नाकामी की वजह से हुई। उसके बाद एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी संगठन इसके लिए जिम्मेदार था? तो उनका जवाब है, इसमें कोई शक नहीं, इतना विस्फोटक पाकिस्तान की मदद से ही मिला होगा। लेकिन 300 किलो का विस्फोटक लेकर एक गाड़ी उस इलाके में 12 दिनों से घूम रही थी और उसका कुछ पता नहीं चला, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया। ये इंटेलिजेंस की भी नाकामी है, सुरक्षा की भी नाकामी है, इंडियन सिस्टम की भी नाकामी है। मैं भी जिम्मेदार हूं क्योंकि उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था। किरण थापर के एक और सवाल के जवाब में सतपाल मलिक ने कहा, पुलवामा के बारे में सारी जानकारियां होगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त वजह है पूरे मामले को छिपाने की, क्योंकि इस घटना का इस्तेमाल दूसरे मकसद से किया गया। दूसरा मकसद आप समझ सकते हैं अगर इनकी बातों पर भरोसा करें तो। लेकिन यह एक पक्ष है, बार बार मैं कहूंगा। इस इंटरव्यू में आगे के हिस्से में, जिसको बीजेपी आईटी सेल कि अमित मालवीय और कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, वहां तक मैं वीडियो देख नहीं पाया, देखूंगा। आगे के हिस्से में एक टुकड़ा है जिसमें सतपाल मलिक ने अमित शाह के बारे में, अमित शाह से संवाद का जिक्र करते हुए कुछ बात कही थी, जिससे वो बैकट्रैक कर रहे हैं कि हाँ मैंने वो गलत कहा था। तो बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि सतपाल मलिक के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लायर हैं, झूठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बात बीजेपी की है इस मुद्दे पर कि पीएम को जानकारी दी गई। पुलवामा मामले में एयरक्राफ्ट जवानों को, पुलवामा हमले के पहले जवानों को वहां से शिफ्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट देना चाहिए, नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट देने से मना किया। अगर एयरक्राफ्ट से जवानों को एयरलिफ्ट किया गया होता तो 40 जवानों की शहादत नहीं होती। इसका कोई जवाब नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे सवालों के बीच द वायर के इंटरव्यू में कुछ और बातें भी कही है सतपाल मलिक ने, जिसमें प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री के रवैये का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आसपास के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अक्सर पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करते हैं। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने यह सब मोदी को बताया, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। इसके अलावा जो एक बयान जो उन्होंने पहले भी दिया है 2-3 बार, जब मेघालय के राज्यपाल थे तब भी, उसके बाद भी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के एक नेता से पनबिजली योजना और रिलायंस बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए संपर्क करके एक 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी, उसका जिक्र भी किया है उन्होंने। और कहा है कि प्रधानमंत्री कश्मीर के बारे में, कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री के बारे में सतपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर के बारे में अनभिज्ञ हैं, गलत जानकारी रखते हैं और उन्हें अपने आप में मस्त है, उन्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। इस तरह के इस बयान में बहुत कुछ कहा गया है इस इंटरव्यू में। अब बात पुलवामा को लेकर, चूंकि पहले कई बार सवाल उठ चुके हैं, उठाए जाते रहे हैं। 40 जवानों की शहादत कोई मामूली बात नहीं होती है। और अगर यह सब कहा जा रहा है कि पूरा रूट सैनिटाइज नहीं था, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, ये बातें पहले भी कही गई है, लेकिन अब उस शख्स के द्वारा कही जा रही है जो जम्मू कश्मीर का उस वक्त राज्यपाल था। तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्या मुकम्मल तौर पर यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्या था? क्या सीआरपीएफ ने ऑन रिकॉर्ड 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे? क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन है? क्या गृह मंत्रालय बताएगा कि सीआरपीएफ ने मांगे थे और गृह मंत्रालय ने 5 एयरक्राफ्ट नहीं मुहैया कराए थे? इसके बारे में हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें कि दोनों पक्ष की तरफ से, पीएमओ और गृह मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी आती है। लेकिन हुआ ये कि सतपाल मलिक के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं,
जिसमें आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी ने वही प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है का बयान का जिक्र किया। सुप्रिया सुलेह जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा पुलवामा हमले पर सतपाल मलिक का बयान बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस तरह के बहुत सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। क्या पुलवामा हमला और उसमें शहीद हुए 40 जाबाज बचाए जा सकते हैं? पीएम मोदी ने राज्यपाल को चुप क्यों कराया था? इस तरह के बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन इन बयानों के पहले, चूंकि ट्विटर पर जो बयान चल रहे हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यू का, वो वीडियो का वो हिस्सा जो द वायर के इंटरव्यू का हिस्सा है, 3 मिनट का वो हिस्सा मैं चाहता हूं आप सुनिए। अंग्रेजी में आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले ट्रांसलेट करके कुछ सुना दिया, लेकिन सुनिए उस वीडियो में क्या है, उस इंटरव्यू में क्या है। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव, यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister, आपसे शेयर कर सकता जी? हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट Yes. एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली बट यू सेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी, द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी, you said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड। Unmanned, all of them, कितने almost लिंक रोड थे आपको पता है? around 8-10. 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड। unmanned. दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स। This also I told them, मगर this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं, CRPF was doing on their own. ये तो आपने सुन लिया वही इंटरव्यू, उसी का हिस्सा। अब जैसा कि मैंने शुरू में ट्वीट में आपको बताया था, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने लिखा है, सांसद ने विस्फोटक खुलासा, मोदी ने खुद मजबूर किया, राज्यपाल सतपाल मलिक की दलील की दलाल से मिलो। ये कुछ करप्शन का जिक्र कर रहे हैं जो उस इंटरव्यू में, उस हिस्से में है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट किया, पुलवामा हमले का सच सामने आ रहा है, नकली और जुमलेबाज राष्ट्रवादियों का असली चेहरा सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी को राष्ट्र हानि से उतना डर नहीं जितनी मान हानि से। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने भी लिखा है, प्रशांत भूषण और ये सब। अब सवाल उठता है कि ये पता कैसे चलेगा कि प्रधानमंत्री और सतपाल मलिक के संवाद में क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने कहा, क्या सतपाल मलिक ने कहा? क्या पीएमओ अपनी तरफ से बयान देकर कोई अपना पक्ष रखेगा? हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। और मामला संगीन है और सबकी दिलचस्पी होगी जानने में
कि दूसरा पक्ष सरकार का पक्ष है क्या। तो हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सतपाल मलिक लगातार बीते 2-2.5 सालों से बहुत आक्रामक तेवर के साथ कई तरह के बयान देते रहे, जिसमें करप्शन से लेकर और रिश्वत की पेशकश से लेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय पर तमाम आरोपों के। इस बार उन सबसे बड़ा और संगीन मामला है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से जवाब आएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करेंगे। नमस्कार।